हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका है अपलज के अनुप्रयोग के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन और निश्चित रूपी वाले क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो उसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में उनका सोल्यूशन भी बताता रहूंगा। आप यहाँ से सोल्यूशन को भी हाथों हाथ नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखें। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के बिक्री से प्राप्त कुल आय को हमने यहाँ पर एक समीकरण के रूप में लिख रखा है कि Rx बराबर होगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हमें यहाँ पर x बराबर 15 पर हमें यहाँ पर सीमांत आय ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे छठे चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। बहुविकल्पी में भी आ सकता है और निश्चित उत्तरी में भी आ सकता है। आपके सैंपल पेपर में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखी है इसका हम यहाँ पर x के सापेक्ष में अपलन कर देंगे। जो भी हमारे पास dr ओवर dx की वैल्यू आएगी उसमें हम यहाँ पर x बराबर 15 रख देंगे, वही क्या हो जाएगी हमारे पास सीमांत आय हो जाएगी। वही हमने यहाँ पर कर भी रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर x बराबर 15 रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सीमांत आय आ जाएगी हमारे पास 100, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि आता है जो हमारा पहला वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यहाँ पर हमें बतानी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया हुआ है और ये भी हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है उसी का हम यहाँ पर उपयोग कर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्लियरली बोल रखा है यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर होगा पाई r स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, इसका r के सापेक्ष में अपलन कर dA ओवर dr की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन r के सापेक्ष में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका अपलन r के सापेक्ष में ही करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास dA ओवर dr की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर जो हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रखी है वो बोल रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर पर। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर 15 रखा था, वैसे हम यहाँ पर r बराबर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dA ओवर dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पाई, जो कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो अतः ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस जो मैं क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी को हमें यहाँ पर समझना है और आराम से आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से किस अंतराल में हमें यहाँ पर फलन दे रखा है f(x) बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये वर्धमान होगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में फलन दे दिया जाता है और उसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा होता है कि कब फलन हमारा वर्धमान होगा और कब हमारा ह्रासमान होगा। तो वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा होता है और वहां पर हमें अंतराल बताना होता है कि किस अंतराल के अंदर ह्रासमान होगा या फिर वर्धमान होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और बहुत आसान होता है वर्धमान और ह्रासमान को निकालना। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की त्रिज्या सामान्य रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको ध्यान होगा इसी तरीके का मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन भी कराया था, सेम ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। और ये हमारा एक निश्चित टाइप में क्वेश्चन है और ये हमारा 2015 में आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, बस इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न होता है वही आपको आना चाहिए, क्योंकि इस साल आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी सेम क्वेश्चन हमारा पिछला वाला ही है, बस यहाँ पर हमें संख्याएं बदलकर दे रखी है और यहाँ पर हमें dr ओवर dt की वैल्यू दे रखी है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है ये जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है ये किस दर से बढ़ रहा होगा वो हमें बताना है। और यहाँ पर हमें त्रिज्या दे रखी है
15 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो मैं यहाँ पर दे रखा है इसका हम यहाँ पर टी के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास डी ओवर डी टी की वैल्यू आएगी उसमें यहाँ पर हम आर बराबर 15 सेंटीमीटर रख देंगे और सिंपल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ भी गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस चैप्टर में से पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर को आराम से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि हमें यहाँ पर फलन दे रखा है fx बराबर होगा cos x के, और हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर हमें अंतराल दे रखा है कि इस अंतराल में ये फलन हमारा हासमान भी होगा और वर्धमान भी होगा। तो कैसे प्रूव करता है वो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हासमान या फिर वर्धमान ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लगभग 4 नंबर में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है और इसमें भी हमें यहाँ पर निरंतर हासमान और निरंतर वर्धमान ही प्रूव करना है, और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं कि इस तरीके क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते रहते हैं, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आएंगे जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और बहुत आसान होता है, आराम से आप इन क्वेश्चन को कर आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चंस को नहीं करना होता है, उन्हीं क्वेश्चंस को करना होता है जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हीं क्वेश्चंस आप बार बार रिवीजन कर देखें, इन्हीं में से या इन्हीं पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, में निरंतर वर्धमान फलन है वो हमें यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो आपका जो परिवर्तन वाले क्वेश्चन है उस टाइप में आ जाएंगे, या तो फिर आपका निरंतर या हासमान, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है और वो भी है कुल लागत का, और हमें यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात करनी है। जबकि हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है x बराबर हो जाएगा हमारा 17, यानी कि यहाँ पर जो फलन दे रखा है उसका यहाँ पर हम एक बार x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें हम यहाँ पर x बराबर 17 रख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आराम से सीमांत लागत आ जाएगी जो कि हमसे पूछ रखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप खुद देख लें, इस तरीके क्वेश्चन में आपको 4 से 5 दिखा चुका हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें हमें जो फलन दे रखा है द्वारा प्रदत्त फलन f क्या होगा, वर्धमान होगा। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आ चुका है, लगभग हर साल ये रिपीट हो रहा है, इस साल भी आएगा। तैयार कर ले बस आप इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर ले। सोल्यूशन ढूंढने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, मैं वहां पर आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है, आप खुद देख ले, इस तरीके क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हुए आ रहा है, इस साल भी आएगा। बस आप इस तरीके क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है वो आप यहाँ पर सीख ले, वो मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में समझा भी दिया है। तो यहाँ पर हमें वृत्त के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है r बराबर 12 सेंटीमीटर पर, उसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पर हमें दे रखा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका हम t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, और जो यहाँ पर हमारे पास dA ओवर dt की वैल्यू आएगी उसमें यहाँ पर हम r बराबर 12 सेंटीमीटर रख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास dr ओवर dt की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें स्टार्टिंग में दे रखी है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो dr ओवर dt की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होगा, बस आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें एक समीकरण दे रखा है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि स्पर्श रेखा x के समांतर कब होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी तब हमारे पास जो स्पर्श रेखा होगी वो x के समांतर होगी। तो x बराबर 0 पर जो स्पर्श रेखा होगी वो हमारी x के समांतर होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमसे न्यूनतम और अधिकतम बिंदु पूछ रखा है, यानी कि जो हासमान है और वर्धमान है वही यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। बस पूछने का जो मेथड है वो हमारा थोड़ा अलग है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार हम यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने के बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और x की यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, और ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इनको आप ध्यान रखना। फिर हम यहाँ पर इसका एक बार और अवकलन करेंगे, और इस अवकलन में हम यहाँ पर x की दोनों वैल्यू को रखेंगे एक कर, एक बार x बराबर 0 और एक बार x बराबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम और अधिकतम दोनों वैल्यू आ जाएंगी, और इसी तरीके से इस तरीके क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर आपको समीकरण कोई भी दी जा सकती है, तो अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, यानी कि फलन दे रखा है, और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि इसका जो न्यूनतम मान होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक बार अवकलन करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें हम जो भी x की वैल्यू आई होंगी हमारे पास प्रथम अवकलन करने के बाद में वो रख देंगे। आराम से यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम मान पता चल जाएगा कि 1 होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना।
और स्टूडेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं कि किस तरीके से रिपीट होते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि बढ़ते एवं घटते फलन की हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर दे रखी है। वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इस साल पेपर थोड़ा अलग आ सकता है, तो उसमें आने के इसके चांसेस है, तो यहाँ से आप जरूर देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पर बताना है। दोनों में यहाँ पर दे रखे हैं कि क्या होता है, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत आसान है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपके निश्चित रूप में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि बढ़ते फलन के लिए f डैश x का चिन्ह क्या होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है, जो कि हमारा होता है धनात्मक। आपने पढ़ भी रखा होगा, बहुत से सवालों में आपने यूज भी करा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर होता है, ये भी आपको पता होगा कि dy/dx के बराबर होता है। और अगर आप इसी तरीके से इसी चैप्टर के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ रखी होगी। मैंने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपके इस साल भी आ सकते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर जाकर देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में समझा रखे हैं। अगर यहाँ पर आपकी समझ में ना आए हो, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको खाली सोल्यूशन बोलकर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करने में कौन सा अवकलज प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ध्यान हो कि अधिकतम और न्यूनतम मान करने के लिए हमने प्रथम अवकलज भी करा था और द्वितीय अवकलज भी करा था, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि f डैश x बराबर हो 0 तो बिंदु क्या कहलाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो अगर f डैश x की वैल्यू 0 होगी, तो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हमारे पास स्थिर होगा। सिंपल था, आपको भी ये पता होगा। सिंपल ही क्वेश्चन थे हमारे लास्ट वाले। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आपको मैथ के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।